अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक आइनी दरख्वास्त तैयार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह मंडे को दायर हो जाएगी और वो सारा 60 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें। मैं फिर कहूँ चाहे 60 दिन गुजर गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन 60 दिन की यार, और मैं बड़ा क्लियर हूँ और मैंने बड़ी तफसीलात आपको बता दी हैं। और ये नहीं अगर होना तो फिर क्या करेंगे आप? अगर आप यही नहीं चीज़ें समझ सकते तो बड़ा मुश्किल काम है ना जी। आप बड़ी सिंपल सी बात है। और बुनियादी तौर पर देखें, आपको पता है कि मैंने जब ये पीडीएम की जमातें ये कर रही थी तो मैंने उस वक्त नोटिस दिया था। कुछ लोग कहते थे ये क्या जल्दी पड़ गया, क्यों कर रहे हो तुम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो बैठ के सोचता हूँ, जो फैसला करता हूँ, मैं बड़ा सोच समझ के फैसला करता हूँ इस बात को, और मैं उसकी बुनियाद बनाता हूँ। मैंने पहले वज़ीर-ए-आज़म और इलेक्शन कमीशन को लिखा था, कभी 3 दिन पहले ये जो असम्बलियाँ तहलील कर रही हैं पीछे मुनाफकत है, बदनीति है और इलेक्शन कमीशन का किरदार है। अब लोग पूरी कौम बात कर रही है कि इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर सकता है मगर इलेक्शन नहीं करा सकता। तो तारीख का नायल तरीन ये इलेक्शन कमीशन है कि जो लोग अब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन, अब तो पीडीएम की जमातें भी 90 दिन और ये सारी बातें और ये जो चूरन भेज रहे थे ना ये वाले इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी का, वो तो ज़मीन बोस हो गया है। अब इस आनी दरख्वास्त के मैं जो कि 2 ये और तीसरा मैंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था आर्टिकल 48 को सामने रखते हुए। डेट इलेक्शन की सदर ने देनी है, उसे गवर्नर ने देनी, इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। और उसमें जजमेंट्स भी मौजूद हैं, बड़ी वजाहत के साथ फैसले है, या तो कोई फैसले मौजूद नहीं है वो भी मौजूद हैं। तो मैंने वो भी कोशिश की है। ये पटिशन तकरीबन फाइनल हो गई है और इंशाअल्लाह मंडे वाले दिन जो है ना ये आइनी दरख्वास्त जो है ना ये दायर मैं कर दूंगा। और कोशिश मेरा यही है कि मैं हक़ाइक़ आप लोगों के साथ लेकर चलता रहूं। ये ज़रूरी है समझने के लिए कि क्या हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर हम ये नहीं करना चाहते तो वो चले, मैं एक मजाक मेरे सामने आ गया, शीरी रहमान ने इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा हालिया ऐलान से ज़ाहिर होता है, यानी आप बड़ी बदनीति नहीं बता रहे। तुम्हारा वज़ीर आला कहने गया था वहाँ पर, मुराद अली शाह क्या करने गया था वहाँ बैठा हुआ था उसमें कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। अब पंजाबी जी कहते हैं गूगलो तो मिट्टी झाड़नी है, तुसी खुदा रहा शर्म करें इस बात को सामने रखते हुए। और पाकिस्तान में मुतालबा करती है कि इलेक्शन फैसले जारी करा शेड्यूल संजीदगी से नजरसानी करे, असेंबलियों को जल्द तहलील करने का इलेक्शन कमीशन को तैयार नहीं करो, ज़्यादा वक्त देना था। क्या ज़्यादा वक्त देना था जी? किस बात, कौन सी तैयारियों की बात है? आइन पढ़ ले बीबी, नहीं तो अंग्रेजी उर्दू फारसी। और शीरी रहमान साहब खुदा रहा मत खेले अवाम के साथ। आप लोग हैं इस मुल्क में, ये जो मुल्क ये तबाही 1.5 साल में हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप लोग हैं वो कसूरवार। डिजिटल मरदमशुमारी जायज तहफ़्ज़ात के बावजूद हमने नई मरदमशुमारी की बुनियाद इंतखाब कर रजामंदी जाहिर की, चूँकि कौमी और सूबाई असेंबली नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं हुई। जो मैं बात कर रहा हूँ आज ये बात कर रहे हैं, बताओ उठा के देख ले। पहले जो मैं बातें करता हूँ आर्टिकल 51 को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी और उसके वोटर इंतखाबात की तारीख मुंतज़र है। हल्का बंदियों के शेड्यूल के नहीं इंतखाब किसी भी ताख़ीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेमाल का बायस बनेगी। नवरारा आइन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि असेंबली तहलील होने के 90 दिन कह दी, लेकिन 60 दिन की बात मैं कर रहा हूँ। और ये 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने और आइनी दरख्वास्त दायर कर रहे हैं जी। हम वकील मैं ही होगा इसमें इंशाअल्लाह, यहाँ से आके पेश होंगे। और आज एक बहुत ही सीनियर कारकुन है, ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, हमारे दोस्त हैं मुनीर अहमद ख़ान साहब। आज फ़ोन ढूंढ के मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें बड़ी की उन्होंने, और कह लेंगे तुम्हारा फ़ैसला ये बिल्कुल ठीक है, जब आंधी चल रही हो तो सर नीचा कर लेते हैं। बहरहाल ये उनके अल्फाज हैं कि जितना तूने मेहनत करके इस काम में, जितनी तूने मेहनत की है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मेरा बड़ी गुफ्तगू रही उनके साथ। मैंने कहा जी हम तो अपने अमाल बेहतर कर रहे हैं। कल मेरा रब जब पूछे कि बुराई को रोकने के लिए तुझे हाथ दिए थे, तुझे ज़ुबान दी थी, फिर मैं दिल से बुरा जाने वालों में नहीं आना चाहता। मैं बताता चलूँ आपको, ये अच्छा नहीं है। ये निज़ाम जिस तरह भी, जिस सिमत में भी चल रहा है, गलत चल रहा है। लेकिन आवाज़ उठाने हैं, हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे भाई। आवाज़ नहीं उठानी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है कि अपना जी, अच्छा चले मैं पहले उसका जिक्र कर दूँ। प्रेस एक बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। तब तहरीक कॉलोनी टीम ने रुकन जो शेर अफजल मरवत ने कहा
और बड़ी साफ सी बात है, सियासी न जद्दोजहद ना, और मेरा भी ये ओपिनियन यही था कि ये ट्वीटों पे इजहार नहीं होना चाहिए। जैसे का बात हुई स्पेसों में बात हुई, जो अगर कोई खुदा ना खास्ता पार्टी के अंदर कोई मसला भी है ना, तो पार्टी के अंदर छेड़ें उसको, खुदारा ये फ़न ना बनाएं अपना, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ तो अजीबोगरीब सी बातें होती हैं, यहाँ पर यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अजीबोगरीब सी बातें कर, मैं सुन रहा होता हूँ, मैं पब्लिकली नहीं बातें कर रहा होता, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो लॉयर्स हैं, शुरू में मुलाकात मेरी रही उनके साथ, मैंने वो ये तो बात है जून के शुरू में हमने तो डाटा दिया और हम ये वादा था कि जनाब मुफ्त काम ये करेंगे और मुफ्त सारे मामलात को देखेंगे, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, ये फ़ंड बना, ये हम तो बिल्कुल इतफाक़ ही नहीं करते इस बात से। मैंने तो ट्वीट भी कर दिया इस बारे में बड़ी वजाहत के साथ, और वो ट्वीट मैं बैकग्राउंड पे चला भी देता हूँ जो मैंने इस बारे में ट्वीट किया था, और मकसद बड़ा वाज़ेह था। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो ट्वीट का मुकम्मल छानबीन कर नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है, तहरीक और कमेटी नहायत पेचीदा सूरत में फैसला साजी का हसास फीज़ा सर अंजाम दे रही है। नहायत काबिल, मेहनती और वफादार कानूनी बारे मुश्तमिल टीम, चेयरमैन समेत कायदीन और कारकुन खिलाफ ला कानूनी का बदतरीन इंतकाम की यलगार में हसूस इंसाफ के लिए कोशिशां हैं। ठीक है ना जी, वो मामले बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा पार्टी के अंदर बैठकर इस सारे मामले को देखेंगे और फैसला करेंगे। इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं गया है। मेरी हमदर्दियाँ हैं शेर अफजल साहब के साथ, भाइयों की तरह से हैं, बड़ी मेहनत किया उन्होंने, लेकिन ये बड़ा ध्यान रखना है सारे मसले में। मैंने पता नहीं क्या कहा, मैं तो सुनता रहता हूँ लोगों से, मैं इजहार नहीं करता। बड़ी लोग बातें मैं इधर से सुनता हूँ, भाई मैं अपना ईमान बेहतर रखना चाहता हूँ कि मुझे नहीं कंसर्न इस बात से। मुझे एक नेक मकसद के लिए निकले, एक लीडर के लिए निकले, इमरान खान के लिए। ज़ात अपनी नफ़ी होनी चाहिए और उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चले, मैंने ये वाली बैकग्राउंड पे ये चल रही है। दो बातों का जिक्र करें, फिर मैं असल मुद्दे की तरफ मैं आ जाऊँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा है और उस पर मैं, और लाहौर हाई कोर्ट की एक दो चीज़ें हैं उस पर मैं डिस्कस करना है। पहले मैं आपके सामने, अभी वकला ने आपको पता है पुलिस का दाखिला बंद कर दिया। वकला जितना अभी तो वकीलों ने तहरीक की शक्ल में है, क्या हाल होगा आपको अंदाज़ा नहीं है इन लोगों को, शायद ये किसी गलत फहमी के अंदर है। वकील तैयार बैठे हुए, किसी वक्त भी सड़कों पर आ जाएंगे, मैं बता दूँ आपको, और वो दिन दूर नहीं है। अब वो बैकग्राउंड पे आप तस्वीर देख रहे होंगे, हड़ताल सारी चल रही है, पुलिस किसी को यानी वो उनको आने से बिल्कुल बंद कर दिया है। आगे जो है ना, मैंने एक ट्वीट भी किया है इस पर, जैसे काजी फाइज साहब जड़ा वाला, बड़ा अच्छा अमल है उनका, लेकिन ये 17 महीने वो खामोश रहे हैं। उन्होंने बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी, क्या कुछ जुल्म होता रहा है, आप खामोश बैठे रहे। किसी जगह पर आपका ये अमल हो, ये अमल मैं इसके खिलाफ नहीं चल रहा। अब जस्टिस काजी फाइज साहब देखे, मेरी उनका किसी चीज़ों पर इख्तलाफ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कानून की हुक्मरानी में पीछे नहीं हटेंगे। ये जो ख्वाब देखे बैठे हुए ना कि वो आएंगे, वो तिया पाचा कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इधर ये छोड़ दे इस बातों को। जब इंसान जब जज की कुर्सी पे बैठता है तो फिर उसे कुर्सी के साथ इंसाफ करना होता है, ये जातियात की तरफ नहीं देखना होता। और वो गए वहाँ पर, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, उनकी मिसेज भी साथ थी, बड़ी हमदर्दी है उनके लिए। ये काम अच्छा है, बुरा नहीं, मैं इस काम को कोई बुरा नहीं कर रहा। ये जो कुछ हुआ जड़ा वाला, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हम इस बात की, जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है। लेकिन जिस गवर्नमेंट के दौर में वो कौन जवाब देगा? वो आग कान खोल के बैठे रहे, जो ये सारा कुछ होने दिया निगरान हुकूमत ने, निगरान हुकूमत को छोड़ देंगे जिसकी मौजूदगी में यह हुआ। वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए, सारी निगरान हुकूमत को उठा के घर फेंक देना चाहिए। इसी बात के ऊपर बहुत हो गया है, मजाक बना लिया इन लोगों ने। चले आगे जनाब, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली का बहुत अच्छा फैसला है, उसका ना जिक्र करूँ अच्छा नहीं, बहुत कमाल आदमी, दबंग जज है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, हिम्मत वाला आदमी है और असूलों पे नहीं पीछे हटा। मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। और कहा मनशियात से मुतालिक जो अहम फैसला है, शायद मौजूद हो तो मनशियात को मुकदमा तकनीकी रुकावटों को हायल ना होने दिया जाए। हमारे यहाँ टेक्निकली को सामने डाल के ना उस पर फ़ायदा दे देना, ना मनशियात को नहीं छोड़ना। मनशियात के मुजरम की उम्र कैद के खिलाफ अपील मुस्तरद। मनशियात के लानत माशरे में गहरी जड़ें छोड़ चुकी है, अमन माशरे के लिए बड़ा खतरा है। हासिल रकूम जो मनशियात से जो हासिल रकूम है दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल होती है, बिलखसूस नौजवानों की, मनशियात के नौजवानों की जिंदगी मुतासर हो रही हैं। मनशियात फरोज नासर का हाथ रोकने के लिए बड़े इक़दाम की ज़रूरत है। यहाँ देखें हम कौन करेगा, देखना ये कौन करेगा, किसी ने नहीं किया, हमने बड़ी कोशिश की। मेरी आनी तो मेरा रिकॉर्ड भी हिस्सा है कि हमने मनशियात को रोकने के लिए हमने तभी और ये जुडिशल एक्टिविटी में जितना काम अल्लाह ताला का शुक्र है मेरा और मेरी टीम ने किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस सैयद मंसूर, ये नोट पीछे चल रहा है, नोट जारी कर दिया जी, 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देने के मजाज है। अब देखें अब क्या बांधा बात करें जनाब, यानी वो एक्ट को एक साइड पर रखे, वो ऑलरेडी
और उस पर बात तो सस्पेंड कर दिया हुआ है, उसके बाद को सामने रखते हुए प्रैक्टिस आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, जबकि नैब के केस मुकर्रर हो गया। अफ्रीकन को मौका देना चाहिए। अभी वो कई 184(3) के केस आए हैं, उसके बाद भी जैसे मसूद शाह को देखना चाहिए था ये बात को भी सामने रखते हुए। उन्होंने कहा एसआईबी के बेंच कानूनी से मुआवनत करें। अब ये फुल कोर्ट यानी फुल कोर्ट बना, फुल कोर्ट जज साहब से पूछता हूँ फुल कोर्ट किस लिए जाते हैं आप? मेरी खुद समझ से बाहर है। हर काम फुल कोर्ट में फेंक दें आप। फुल कोर्ट का मकसद बता देना। क्या सिंगल जज फैसला दे? हाईकोर्ट का सिंगल जज दे उतना ही अहमियत है जितना बड़े बेंच की है। तो हाईकोर्ट में भी फुल कोर्ट बैठा दिया करे, हर केस में बैठा दिया करे आप। जो ये बैठ के आप लोगों को शौक बन गया फुल कोर्ट बनाने के लिए, बैकग्राउंड पे वो चल रही है सारी बात। आखिर में सिर्फ वो चौधरी परवेज़ आई जमानत मुचलके जमा होने के बावजूद जो है ना गैर कानूनी हिरासत का तरीक़ को नाम जारी कर दी है कि उनकी नज़रबंदी 14 अगस्त को ख़त्म हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है। नोटिफिकेशन 14 जुलाई को जारी किया गया था और 22 अगस्त के लिए ये समाअत जो है ना वो मुलतवी हो गई है। अगला जो है निगरान हुकूमत को काम से रोकने वाली दरख्वास्त जो है, और नोटिस जारी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करे और 7 सितंबर तक, यानी कमाल हो गया जी। जस्टिस राहिल कामिना साहब का आपको कम से कम ये इस मामले में देखना चाहिए निगरान हुकूमत गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है और वो करती रहे, चलें बहरहाल कर रही है जी, करते रहें जितना मर्जी कहें। और आखिर में जो खदीजा शाह और दीगर ख़वातीन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अस्करी टावर और कोर्ट कमांडर हाउस के हवाले से बात है, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान सुल्तान तनवीर पर 21 अगस्त को समाअत मुकर्रर कर दिया, कॉल लिस्ट जारी कर दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।